बैठे। स्वामी जी, इस नाद के बारे में मैंने पिछले शिविर में भी बताया था, शायद आप उपस्थित नहीं थे उस समय, थोड़ा समझ लें। हमारे कानों में एक खास तरीके की सेटिंग होती है, खास सेटिंग होती है। जैसे कि हमारा टीवी चैनल होता है, हमारे टीवी होता है, टीवी में बहुत सारे चैनल होते हैं। हर चैनल की एक सेटिंग होती है, एक नंबर होता है, और उस नंबर पे जो प्रोग्राम देखना चाहिए, जब भी आप वो नंबर लगाओगे तो वो प्रोग्राम दिखने लग जाता है। और यदि आप कोई भी चैनल ना लगाओ, कोई भी चैनल ना लगाओ, लेकिन टीवी खुला हो, तो भी तो एक आवाज होती है। तो हमारे कान को एक खास फ्रीक्वेंसी में सभी सुनाई देती। जैसे आप हैं, अभी मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं, लेकिन इसी वक्त यहां पे स्वामी जी तूफान भी गुजर रहा है, वो आपको सुनाई नहीं देगा। तो तूफान गुजरना अगर सुनना है तो आपको 2 गिलास लाके कानों पे रखने पड़ेंगे, हल्के हल्के ऐसे ऐसे करके आप करेंगे तो आपको स्पष्ट होगा जैसे मेरे कान में तूफान घुस गया, तूफान की आवाजें। सामान्यतः इस कान से वो तूफान नहीं सुनाई दे रहा, इस कान से, अभी जो कान हैं इन कानों से वो तूफान नहीं सुनाई दे रहा। लेकिन आप अगर गिलास रख लें अपने कान पे और थोड़ा सा उसको हटाएं, हल्के हल्के रखें, हटाएं, तो आपको स्पष्ट आभास होगा कि यहां पे कोई तूफान की आवाजें भी हैं। तो वो गिलास करता क्या है? गिलास हमारी सेटिंग को बदल देता है। हमारे कानों में जो आवाजें जा रही हैं उनकी थोड़ी सेटिंग बदल देता है। लेकिन अगर आप कान पे गिलास रखेंगे तो आपको बहुत तीव्र आवाजें तो सुनाई देंगी, लेकिन मेरी आवाज जैसी सुनाई दे रही है ऐसी नहीं सुनाई देगी, ये भी बदल जाएगी। समझ रहे हैं? क्योंकि आपने चैनल बदल दिया, तो वो चैनल बदलने के कारण दूसरे तरीके की आवाजें आपके कान में आ पाएंगी, ये वाली नहीं आ पाएंगी जो अभी आ रही हैं। फिर इसके बजाय आप दूसरा काम करिए। इसी वक्त सन्नाटा भी है यहां पे, मेरी आवाजों के साथ साथ एक जगत में परम सन्नाटा भी चल रहा है। आप अपने कान पे उंगली बंद कर लीजिए कानों की, आपको सन्नाटा सुनाई देने लग जाएगा। आप थोड़ा सोचें, कान इतना हिस्सा कान नहीं है, इतना हिस्सा कान नहीं है। कान तो इसके पीछे कोई एक मस्तिष्क में एक जगह है जो कान है, ये तो उसके यंत्र हैं। जब यही यंत्र आप हॉल में बैठे हैं तो हॉल की गूंजती हुई आवाज सुनाई दे रही है। अगर आपके कान ही बेहतर सुनते हैं तो हॉल से तो कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, हॉल से असर पड़ जाता है, गिलास से असर पड़ जाता है। जब आप उंगली लगाते हैं तो सामान्यतः आप कह सकते हैं मैंने कान बंद कर लिए, लेकिन कान बंद नहीं हुए, कान तो खुले ही हैं। कान बंद करना आपके हाथ में नहीं है, वो तो शरीर जिस दिन त्यागेंगे कान उसी दिन बंद होंगे। आपने बस इतना किया कि कान को, जैसे अभी आप हॉल से बाहर निकल जाएं तो इस गूंज से मुक्त हो जाएंगे, उसी प्रकार अगर आपने कान को ऊपर से बंद किया तो इसका सिर्फ इतना अर्थ है कि आपने उसको और थोड़ा छोटी जगह में हॉल बना लिया। इस कान से भी आपने मुक्त किया, थोड़ा अंदर गए तो वहां पे एक अलग तरीके की आवाज सुनाई देगी। नाद, जिस नाद को सुन के जो हमारे गुरु नानक देव थे उनको मोक्ष मिला था, वो नाद थोड़ी समझने की बात है। पहली बात तो यह है स्वामी जी, आपके अंदर से जब प्रेम फूटता है तो प्रेम सामने वाले पे चढ़ जाता है। जैसे कभी आपको प्रेम फूटता है, आप कहते हैं स्वामी जी पैर छूने का भाव उठता है,
कभी आपका किसी जो भी आपको सामने दिखता है उसका पैर छूने का भाव उठता है। तो घटना ये घटती है कि जब आपके अंदर से प्रेम बहता है तो सामने जो भी होता है उस पे बह जाता है। यही तो होता है, कोई खास जगह तो नहीं बहता ना, जो भी सामने पड़ा वो बह गया। तो आप ऐसे ही समझो कि नानक जिस समय उपलब्ध हुए, जब परम प्रेम उनके अंदर से फूटा, उस वक्त उन्हें एक ध्वनि सुनाई दी, जिस ध्वनि की ओमकार जैसी ध्वनि थी, वो उन्हें सुनाई दी। वो भी कान का ही कारण है। तो उन्होंने कहा कि ये ध्वनि मेरे लिए परम है। जैसे जवानी के दिनों में किसी को प्रेम फूटे और स्त्री कोई दिख जाए, किसी मजनू को कोई लैला दिख जाए, तो वो लैला परम है उसके लिए। अब वो लैला और किसी के काम नहीं आ सकती, वो उस नानक के ही काम आने की है, वो उस मजनू के ही काम आने का काम है। तो नानक को जब एनलाइटमेंट हुआ तो उनके कान में जो पहले स्वर पड़े, तो सबसे पहला स्वर उसका ओम नाद है। वो नानक के लिए काम थे। अब आप लोग पूरी जिंदगी ओम सुनते रहिए, इससे आप नानक नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ओम की ध्वनियां और नाद की बात कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति कानों में रुई लगा ले, बाहर की इंद्रियों से अपने आप को हटाने की कोशिश करे, अंदर की इंद्री पे जाए, तो उसे वो आवाज सुनाई देगी। वो सुनाई देने का अर्थ नहीं है कि वो पहले नहीं थी अब है, वो तो पहले भी थी, बस आपके कान की सेटिंग वहां पे नहीं थी। कान की सेटिंग हो गई, सुनने लगे, लेकिन जीवन में परिवर्तित आया क्या? वो घटना घटी जो नानक के साथ घटी थी। ओम का नाद नानक के कान से जब गुजरता है तो नानक की स्थिति होती है कि तेरा और तेरा और तेरा। ये ओम का नाद आज की तारीख में मेरा अनुमान है कि 2 लाख से ज्यादा आदमी इस बात के लिए हाथ उठाएंगे कि उन्होंने ओमकार का नाद सुना, और 2 लाख आदमी वो वही हैं जिनकी अभी भी वही सब चीजें चल रही हैं जो धंधे पहले चल रहे थे। नाद सुनने से नहीं कुछ होता है। मोहम्मद साहब को जब इनलाइटमेंट हुआ तो मोहम्मद साहब ने एक खुशबू सूंघी। जैसे नानक को आवाज आई, वैसे उनको मोहम्मद साहब को खुशबू आई, और उन्होंने कहा कि अस्तित्व में एक खुशबू है जो अल्लाह की खुशबू है। अब वो खुशबू का ही कारण है उनका कह देना कि ये खुशबू है जो अल्लाह की खुशबू है। तो सभी मजारों पे खुशबुएं जलाई जाती हैं। इतर का जितना प्रयोग मुस्लिम धर्म में हुआ उतना प्रयोग कहीं नहीं हुआ। इत्र सबसे ज्यादा मुसलमानों में, वो अल्लाह की खुशबू ही सूंघे पड़े हैं। पूरा मुस्लिम जमात जो है वो अल्लाह की खुशबू से ही भर गया है, लेकिन कहां अल्लाह है? अल्लाह भाग गया वहां से, बोला तुम खुशबू ही सूंघो, हम जाते हैं यहां से। तो उसी प्रकार स्वामी जी, नाद सुन लेने से परमात्मा नहीं घटता। परमात्मा घट जाए तो पहली आवाज तुम्हारे कानों में अगर गाय के चिल्लाने की भी पड़ी तो वो परम आवाज होगी। आप थोड़ा सुन लें। जिस दिन आपको घटेगा उस दिन घटने के बाद बच्चे की रोने की आवाज ओमकार से कम मत मान लेना, वो परम घटना घटेगी। उसमें जो भी सामने पड़ेगा वो सबसे प्यारा होगा। तो ये जो नाद की बात है स्वामी जी, ये नाद सुनाई देने का अर्थ है कानों से ही सुनना। सामान्यता जैसे मैंने कहा, आप कहोगे हम कान बंद कर लेते हैं तब भी सुनाई देती, कान नहीं बंद होते। जैसे मैं आपसे कहूं विचार बंद कर लीजिए, आप बंद करके दिखाइए तो कैसे बंद हो जाएंगे? वो चल ही रहे हैं। मैं आपसे कहूं आंखें बंद कर लीजिए, लेकिन तस्वीर तो आपका आंखें बनाता रहेगा। आप आंखें बंद करके सो जाते हैं, सपने तो आते ही रहते हैं। तस्वीरें बंद हो जाएं, आंखें बंद कर लेने से अगर कोई भी कल्पना भी घटती ना हो, तब मैं मानूंगा आंखें बंद हैं। उनकी आवाज भी सुनाई ना पड़े जिस दिन कानों से, कान बंद कर लेने से भी कोई आवाज ना आए, कान खोल लेने से भी कोई आवाज ना आए, तब मैं समझूंगा वास्तविक बहरा हुआ आदमी। जब वास्तव में ही कोई चीज खत्म हो गई,
तब उसकी जो भी बात होगी वो सत्य हो सकती है। लेकिन ये भी मैं कह दूं कि वास्तव में यदि आपकी इंद्रियां नष्ट होती रहीं तो फिर स्वामी जी आपको तो परमात्मा को समझने में और मुश्किल पड़ जाएगी। क्योंकि कहते हैं शरीर पंच तत्व निर्मित है और पंच तत्व में विलीन होना है। वो पांच तत्व, आपकी पांच इंद्रियां हैं, आपकी पांच इंद्रियों का जो स्वभाव है वही वो पांच तत्व हैं। और यदि आपके पांच तत्व में एक तत्व नष्ट हो गया तो विलीन काहे में हो गए? तो पांच तत्व तो सदा मौजूद रहते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इन पांच तत्वों के बगैर रहता हो, कोई भी नहीं, बहरा भी नहीं। जो बहरा है उसे भी एक खास तरीके की चीज सुनाई पड़ती है, जो अंधा होता है उसे भी खास तरीके से देखना आता है, जो गूंगा होता है वो भी करके बोल ही लेता है। और स्किन के बगैर तो कोई होता नहीं। ये स्किन, ये भी त्वचा जो है हमारी, ये भी एक इंद्रिय है। और आप गौर करो, आपके हाथ में अगर अभी फेविकोल लगा दिया जाए, आपके हाथ पे अगर अभी फेविकोल लगा दिया जाए, प्लास्टिक चढ़ जाए, तो आपको खाना खाने को कहा जाए तो खाने का वो स्वाद नहीं आएगा जो आपका इस हाथ से खाने में आता है। हुआ क्या? आपने एक इंद्री को खराब कर दिया, और वो इंद्री को खराब करने के कारण उस इंद्री ने अपने आनंद को आपसे छीन लिया। तो जो कहा जाता है अतीन्द्रिय स्वाद, वो अतीन्द्रिय स्वाद स्वामी जी बहुत बहुत अलग बात है। अतीन्द्रिय स्वाद तो इंद्रियों के साथ कोई व्यक्ति ले पाता है तब परमात्मा घटित होता है। लेकिन अतीन्द्रिय स्वाद यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैंने जान लिया, तो स्वामी जी फिर परीक्षा लेना किसी की भी। जो भी ये कहे कि मैंने अतीन्द्रिय स्वाद को उपलब्ध हुआ, उसे चाय पिलाना हवाई, दिखाना मत, केवल पिलाना, कहना पियो, रखिए, ये देखो यहां पे रखा हुआ है, भगोना भर के खाना खाओ। कैसे खाएगा? अगर अतीन्द्रिय खाना आ गया है तो उसे अतीन्द्रिय सब चीजें दिखनी चाहिए। और वो कहे, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मेरी बात को सुनने के बाद मक्कारी दिखाएं, वो कहें हाँ है स्वामी जी, मैंने उठाया और मैंने पिया और मुझे स्वाद आया। तो उससे कहना ये स्वाद किस इंद्रिय को आया? अगर कोई झूठ मूठ का ढोंग भी कर ले, कल्पना भोग भी होता है, कल्पना भोग भी कर ले, तो उससे पूछना ये भोग कहां पे गया? इंद्रियां तो सदैव रहने वाली हैं। शरीर जब नष्ट होता है तभी ये इंद्रियां विदा होंगी और तभी वो परम अनुभव आ पाएगा जिस अनुभव के लिए सभी साधक तैयारी करते हैं। उसकी झलकियां तो आ सकती हैं। बुद्ध पुरुष कोई भी होता है स्वामी जी, स्पष्ट जानिए, 24 घंटे उसी अनुभव में नहीं जीता है। उस अनुभव की एक बहुत बड़ी प्रतीति में जिया होता है, 2 दिन की, 3 दिन की, कोई 7 दिन जिया, कोई 21 दिन पड़ा रहा, इतना तो जी लेता है। और जब तक वो उस स्थिति में जीता है, ना भोजन करने की चाह होती है, ना सपने आते हैं, ना बोलने का होता है, ना किसी को छूने की इच्छा होती है, ना कान में कुछ जा रहा होता है, एक अजीब सन्नाटा होता है। तब वो अतीन्द्रिय अनुभव आ रहा होता है। तो इंद्रियां कोई काम भी नहीं कर रही होती हैं। जब वो कोई भी इंद्रियां काम नहीं कर रही होती हैं तब अतीन्द्रिय अनुभव हो रहा होता है। फिर वो अनुभव विदा हो जाता है, फिर इंद्रियां काम करने लगती हैं, फिर लोग खाना खाने लगते हैं, फिर लोग टट्टी जाने लगते हैं, फिर सब कुछ करने लगते हैं। तो जब वो सब करने लगते हैं तब समझना फिर वो इंद्रिय में है। लेकिन वो अतीन्द्रिय स्वाद इतना आता है कि पूरी जिंदगी उसी स्वाद को बोलता रहता है, सबको कहता है तुम भी ये स्वाद लो, तुम भी ये लो, सबको बताता है। नेता भी जितना तंग नहीं करते उससे ज्यादा बुद्ध पुरुष तंग करते हैं। नेता तो कभी कभी साल में 5 साल में एक बार आके आपकी कुंडी बजाता है, वोट दे दो। बुद्ध पुरुष तो रोज कुंडी बजाए हुए हैं, तुम्हारे घर में घुस के बैठ गए, फोटो लगा दिए हैं वहां पे, इनको रोज करना है। लेकिन उनकी दिक्कत बड़ी है और उनकी दिक्कत के कारण ही वो चाहते हैं तुम्हें भी ये स्वाद लगे। तो इसलिए स्वामी जी
ये जो आपने प्रश्न किया कि ये कब आता है और कब जाता है, पहली बात ये समझ लीजिए कि जब आपने कान की कुछ फ्रीक्वेंसी बिगड़ी तब ये आ सकता है और उसी दिन जाएगा जिस दिन परम सत्य उपलब्ध होगा। जिस दिन स्वामी जी जो व्यक्ति कहता है कि मुझे ओमकार का नाद सुनाई पड़ता है, लगता है मुझे कुछ हो गया, ऐसे व्यक्ति को जिस दिन वास्तव में कुछ होगा उस दिन सबसे पहले एक ही चीज जाएगी और वो होगा ओमकार का नाद। फिर वो कुछ और टाइप का होगा, बच्चे के रोने की आवाज हो सकती है, हो सकता है नींबू की खुशबू हो सकती है, गुलाब की खुशबू हो सकती है, कभी कभी पदार्थ के रूप में भी बात हुई, किसी को कुछ तरीके का दिख सकता है कि हमें कुछ दिखता है। मोहम्मद साहब कहते हैं हमें दिखना शुरू हो गया, हमने कुरान देखी, ऐसे भी अनुभव होते हैं। तो जाने की बात है स्वामी जी, तो ये समझ लीजिए कि प्रकाश के साथ अंधकार चला जाता है, ये भी अनुभव उस दिन चला जाएगा, क्योंकि ये भी कान की बात है, सिर्फ कान की स्वामी जी, क्योंकि दिव्यता घटी होती है, आपको मालूम होता है। नहीं कि आपने जो प्रश्न किया मैं सबको कह रहा हूं, क्योंकि जो भी ये सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, जहां पे भी जाएगा जो भी सुनेंगे वो सब लोग इसी तरीके से सुनेंगे, सबके लिए बात है, आपके लिए और उनके लिए वो जो बैठे हैं सबके लिए है, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जितने लोगों तक ये आवाज पहुंचेगी उन सबके लिए यही बात है। तो जब भी आप प्रश्न कर रहे हैं तो वो तो कईयों तक आवाज जा रही है। तो मैं इसीलिए सबको ये कह रहा हूं कि जिनको भी इस प्रकार का सुनते हैं और जीवन में कोई रूपांतरण नहीं है, तो निश्चित ही ये फिर कानों की ही कोई फ्रिक्वेंसी है। आप बहुत दिनों तक कानों में बंद रखें तो कान अलग तरीके से सुनने लगेंगे। तो बहुत दिनों तक आप घर में पड़े रहें, कुछ ना बोलें, बाहर की आवाजें ना सुनाई दें, टीवी ना सुने, कुछ ना करें, तो आपके कान की कई दिनों बाद एक सेटिंग बिगड़ जाएगी। जैसे टीवी अगर रखा रहे बहुत दिनों तक इस्तेमाल ना हो तो खराब हो जाता है, उसी प्रकार कान की भी सेटिंग बिगड़ जाएगी, फिर वो कुछ अलग तरह से सुनने लगेगा। तो वो सुनना स्वामी जी नाथ है। कुछ ध्यान शिविरों में मैंने सुना है, ओशो धारा के शिविरों में ऐसे प्रयोग कराए जाते हैं, कान बंद कर देते हैं तो सुनो, तो वो कान खराब करने की पूरी विधि चल रही है, क्योंकि जितने लोगों को नाद उन्होंने सुनवाया है उतने लोगों को तो किसी ने सुनवाया ही नहीं होगा। नानक मुझे दिखे मुझे तो तब नाद माना। कोई नानक आके कहे, कोई कहे कि मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि अब मुझे मेरा दिखता ही नहीं तेरा दिखता है, तो फिर नाद है। तो नाद ऐसा नहीं होता, तो शाब्दिक नहीं होता।